इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव कैफी जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा के संजय सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड की नेत्री डॉक्टर अस्मा परवीन जी, इस मंच पर उपस्थित इंजीनियर शंभू सोरेन जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आज आपको बताना चाहता हूं ये देश श्रेष्ठ हो रहा है साथियों। और ये देश तब बढ़ रहा है जब यहां से 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए आपने मतदान करके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को यहां से जिताने का काम किया जाता है। और ये देश इस तरह बढ़ता हुआ आपको दिखेगा जहां हम दुनिया में 12वें स्थान पर खड़े थे। अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा नहीं करते, दुनिया में हमें चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया के गरीब देशों में हमारी गिनती होती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के नेतृत्व में जब भारत बढ़ने लगा तो वही 12वें स्थान से उठकर हम 5वें स्थान पर पहुंचने का काम किया साथ। और साथियों आप देखिए दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, और इसलिए भारत का डंका बज रहा है। आप देखिए यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था और यूक्रेन और रसिया के लड़ाई में भारत के बच्चे फंस गए थे। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको। 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और पुतिन जी ने फोन करके पूछा, मोदी जी हमने युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे को हम पहचानेंगे कैसे? पुतिन जी को मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। ये है भारत। आज दुनिया में डंका बज रहा है, आज दुनिया आगे बढ़ रहा है। लोग आपके बीच में आते होंगे, लोग कहते होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या काम किया है। आप सोचिए साथियों, इस देश की आजादी के बाद 70 वर्षों तक इस देश में मात्र 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, लेकिन मोदी जी और रामविलास जी की जोड़ी जब इस देश में स्थापित हुई तो 4.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम मोदी और रामविलास की सरकार ने। और इस बार मैं जरूर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, 2025 का चुनाव आने वाला है और जिस भी गरीब को पक्का मकान नहीं है, हम एकदम स्पष्ट करते हैं 2025 के चुनाव के पहले सभी को पक्का मकान देने का काम बिहार और मोदी की सरकार करेगी। एकदम बिहार भी बढ़ना चाहिए। और क्योंकि लोग यहां चिंता करते हैं कि लोगों को बताने का काम बिहार के युवराज कर रहे हैं, जिनके माताजी पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं आरक्षण खत्म होने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। लेकिन याद कीजिए साथियों, 1990 से 2005 तक बिहार में किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, ना दलित समाज को, ना अति पिछड़े समाज को। लेकिन जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने दिया सर। अति पिछड़े को सम्मान दिया और 20% आरक्षण देने का काम किया। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं, दूसरे तरफ ऐसे लालू जी का परिवार है साथियों, जो दूसरे को आरक्षण नहीं देता है। वो कहते हैं मैं पहले मुख्यमंत्री बना, अब मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा
पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, अब इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। और आजकल याद कीजिए, पहले महुआ का एमएलए आप ही के यहाँ हुआ करता था, उनका एक बेटा। राजनीति में अत्याचारी कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनना चाहिए। यहीं से एमएलए बना महुआ से और आपको छोड़कर भाग भी गया। बाद में लालू जी ने उसको भी मंत्री बनाने का काम किया। तो लालू यादव का दो ही स्वरूप है साथियों, एक है अपना और मेरा परिवार। बिहार के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए इस बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय भाई हमारे चिराग पासवान जी को यहां से सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार चुनाव जिताने का काम किया। सारा रिकॉर्ड स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़कर उनके बेटा आदरणीय चिराग पासवान जी को जिताने का काम कीजिए। इसलिए साथियों आग्रह करने आए और हम लोगों ने तय किया है साथियों, गरीबों की चिंता करना है, गरीबों के कल्याण के लिए चिंता करना है। हम लोगों को 15 दिनों तक स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका भी मिला साथ। बिहार में गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला। 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर हमें काम मिला। हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा और आपको स्वस्थ करते हैं। अब कोई हमारी बहनें, हमारी माताओं को गहना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी को बैंक से पैसा निकालना नहीं पड़ेगा। अब बिहार में लगभग 10 करोड़ लोग जब भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उसका 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कराने का काम करेगा। ये है साथी, और आपने मौका दिया है डबल इंजन की सरकार बनाने का और एकदम स्पष्ट है साथी, हम लोगों ने अभी तय किया है कि बिहार में अपराधी का राज खत्म करना है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये 3 तरह के जो माफिया घूमते हैं उसको या तो हाजीपुर के जेल में बंद करना है, नहीं तो गया में पिंड दान देने का काम शुरू करने का काम किया जाएगा। बिहार सुंदर बनाना है, उसमें गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, अपराधीकरण खत्म होना चाहिए। और हमारे जो नौजवान चिंतित रहते हैं, लोग बहुत कहते हैं 17 साल बनाम 17 महीने, उनसे पूछिएगा 15 साल तक उनके माताजी पिताजी रहे बिहार के मुख्यमंत्री, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार रही, 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और अब आपको स्पष्ट करते हैं, अगले साल हम लोग फिर वोट मांगने आएंगे आपके यहाँ महुआ विधानसभा में। एकदम स्पष्ट रहिए, जो 2020 का कमिटमेंट है 10 लाख सरकारी नौकरी, उसको जरूर वादा पूरा करके ही आपसे वोट मांगने करने के लिए आएंगे साथियों। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और भी कई कार्यक्रम अभी जंदाहा में भी करना है, उसके साथ साथ पटना में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। लेकिन एक आश्वासन आपसे चाहता हूं, तो चिराग जी को लाखों वोट से जिताइएगा ना, पक्का ना? बोलिए एक बार भारत माता की। तो कितना वोट से जिताइएगा? हाँ, अरे रामविलास जी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऊपर से देख रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम लोगों के नेता, कि हमारा बेटा, उनके बेटा को दुगने वोटों से जिताकर भेजिए, तो हमारा आग्रह पूरा होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? तो चिराग जी को हम लोग स्वस्थ रखें ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।